और आप सबके स्नेह से फिर से एक अद्भुत अवसर आया है जब आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र गाजीपुर में गंगा आरती के इस कार्यक्रम में मैं मानता हूँ माँ गंगा है। आत्मशुद्धि का द्वार भी माँ गंगा है, ब्रह्म सिद्धि भी गंगा है, प्रेम का प्रवाह भी गंगा है, वैयक्तिक चेतना का स्रोत भी गंगा है। व्यक्तियों के अभय एवं अमृत ये दोनों में गंगा है। मुक्ति और परम सत्य का मार्ग गंगा है। भारत की मूल आत्मा गंगा है। हमारी परंपरा की मानता हूँ कि बिना गंगा के आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते। गंगा मैया की मित्रों, अगर गंगा न हो तो भारतीय अस्तित्व भी नहीं होगा। जिस प्रकार आम इंसान को जीने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार जीवन भारत के लिए माँ गंगा का बहना भी आवश्यक है। अनंत काल से समाज, सभ्यता और संस्कृति का पोषण करते हुए माँ गंगा ने भारत को जीवित रखा है। गाजीपुर के चेतना के उद्भव का आधार भी मैं गंगा मानता हूँ। ये गाजीपुर की पवित्र मिट्टी है, पावन मिट्टी है, जो सदियों से सत्य के पथ पर अडिग है। अदम्य साहस का दूसरा नाम ही गाजीपुर है। प्रेम और प्रार्थना का प्रतीक ही गाजीपुर है। और आज मैं कहना चाहूंगा, यही गाजीपुर मेरे लहू के हर कतरे में दौड़ता है। भारत माता की जय। मिट्टी में समाहित गंगा का जीवंत प्रवाह, यही मेरी शक्ति और सामर्थ्य है। हमारी संस्कृति कहती है मित्रों, कि समस्त सृष्टि का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर मां गंगा का अवतरण हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भी कभी कहा था कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, पवित्र तत्वों में मैं वायु हूँ, तथा नदियों में भागीरथी गंगा। जाह्नवी, अगर गाजीपुर के दृष्टिकोण से आप देखें तो गंगा मुक्त और निर्बंध होकर सर्वजन का कल्याण कर रही है। और मैं समझता हूँ देश विदेश के कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर गाजीपुर के मन को टटोल कर देखेगा तो उसमें धर्म, पुण्य, त्याग, ज्ञान और मोक्ष के आधार के रूप में गंगा के ही दर्शन होंगे। इसलिए आरती के आयोजन से जुड़े सभी बंधुओं और विशेष रूप से पुजारी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप लोग प्राचीन परंपरा और संस्कार को बढ़ाने के साथ साथ गाजीपुर की आध्यात्मिक चेतना का भी संरक्षण कर रहे हैं। इसके लिए अपनी ओर से और गाजीपुर के नागरिकों की ओर से मैं आपको हृदय से बधाई देना चाहूँगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कारों और परंपरा की साधना, उसका प्रचार और प्रसार ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई सदियों के पश्चात सनातन संस्कृति पुनः जागृत होने लगी है। हजारों वर्षों की गुलामी से टूटा हुआ समाज फिर से खड़ा होने लगा। समाज सनातन की नई व्यवस्था निर्मित करने में जुट गया और अराजकता समाप्त हुई है। राम राज्य लौटने लगा है। जब 1947 के पहले और 1947 के पश्चात समाज और राष्ट्र के परिदृश्य को जब मैं देखता हूँ तो ये बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि हजारों वर्ष तक हम गुलाम तो थे ही, लेकिन 47 में आजादी मिलने के पश्चात भी हमारी गुलामी कायम रही। उसकी शक्ल बदल गई, लेकिन गुलामी पूरी तरह से हम मिटा नहीं सके। एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत समाज को बांटने की कोशिश होती रही। गुलामी की मानसिकता हमारे ऊपर हावी होती गई। एक साजिश के तहत 6-7 दशकों तक सनातन परंपरा पर अनेक प्रकार से आघात किए गए।
समाज से तालमेल बनाकर चलने वाले सांस्कृतिक धाराओं को बांधने की कोशिश की गई, समाज की आध्यात्मिक प्रगति को जकड़ने की कोशिश की गई। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं उन चेहरों को, उन हाथों को अच्छी तरह पहचानते हैं। उन्होंने तो गंगा से समाज के रिश्ते को भी समाप्त करने की कोशिश की। लगभग 3 दशक तक मां गंगा की पवित्रता और स्वच्छता और अविरलता के नाम पर देश में लूट मचा रखी थी। उनकी साजिशों के बावजूद अगर मां गंगा की धारा अनवरत बहती रही तो उसके पीछे सब कुछ अपने में समा लेने की गंगा की वो शक्ति, वो चंद ताकतें इस देश के सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहती थी। उनके आका शायद भूल गए थे कि गंगा तो अपवित्र से अपवित्र तत्व एवं व्यक्तियों का भी उद्धार करने के लिए ही प्रकट हुई थी। उसके पानी की एक एक बूंद, उसके रेत के एक एक कण, इसमें हमारे साधुओं, सन्यासियों और महात्माओं का तप और उनकी ऊर्जा समाहित है। इसे कोई मिटा नहीं सकता। पिछले 10 वर्षों से ऐसी ताकतों को सबक मिलने लगी है। हिंदुस्तान में कैसी नई व्यवस्था कायम, चिंतन के साथ गुलामी के हर निशान को मिटाने का काम भी अब भारत ने प्रारंभ कर दिया है। जंजीरों को तोड़ते हुए भारत अब आगे बढ़ रहा है। बनारस से लेकर गाजीपुर तक गंगा के तट नई ऊर्जा से दमक रहे हैं और श्रद्धालु सत्यम शिवम सुंदरम की स्वयं अनुभूत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 10 वर्ष पहले इस राष्ट्र की 2 यात्राएं एक साथ शुरू हुई थी। एक पहली थी विकास की यात्रा और दूसरी थी आध्यात्मिक और सनातन यात्रा। इन दोनों यात्राओं के लिए विज्ञान और संस्कार की ताकत से समाज में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा। कर्मठता के साथ साथ हर एक नागरिक कर्मयोगी की तरह राष्ट्र की सेवा में जुट गए। मित्रों, मां गंगा से मैंने हमेशा एक ही प्रार्थना की, वो गाजीपुर को बल दे। मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं को, प्यारे नौजवानों को समृद्धि और खुशहाली के मार्ग पर मैं हमेशा मां गंगा से विनती करता हूँ कि गाजीपुर के कर्म एवं सामर्थ्य को हमेशा जागृत रखना मां, ताकि विकास की चिंगारी सभी के दिलों में धधकती रहे। एक बात हमें स्मरण रखनी चाहिए कि गाजीपुर वास्तव में शक्ति का प्रतीक है। सनातन परंपरा के साथ साथ बड़े गहरे ढंग से जुड़ा हुआ है। मां गंगा के आशीर्वाद से देश में और इस क्षेत्र में भी 10 साल पहले अनेक ऐसे काम शुरू हुए। इनकी गतिशीलता कैसे बनी रहे, जिन लोगों ने इन्हें जंजीरों से बांधने की कोशिश की थी, उन जंजीरों को कैसे उखाड़ा जाए, मैं समझता हूँ इस पर जरूर विचार करने की आवश्यकता है। आज गाजीपुर जिस मोड़ पर है, इससे आगे वो कहाँ जाएगा, वो आपको हमें तय करना। गाजीपुर को नई गति एवं दिशा दोनों देनी होगी। भविष्य के लिए नक्शे खींचने होंगे। मां गंगा नए रास्ते चुनने की हमारी हिम्मत को शक्ति दे। गाजीपुर के मेरे सभी भाइयों, बहनों, नौजवान मित्रों, माताओं की सभी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति हो। गाजीपुर एक मन से संकल्प और सामर्थ्य के साथ निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करे, ऐसी प्रार्थना मैं मां गंगा से करता हूँ। अभी बाबा ने कुछ बात कही, आरती करने में दिक्कत क्या है मैं नहीं समझ पा रहा। आरती तो यहाँ के लोगों को जोर से बोलिए, कोई व्यवस्था चाहिए, सब हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। आरती का समय हो गया है।